Well, today my topic is maturing in Christ. और आज सुबह जो मेरा शीर्षक है वो है कि परमेश्वर में परिपक्व बनना या परमेश्वर में आगे बढ़ना। And for today's key scripture is going to be from Hebrews chapter 5, verse 13 and 14. और आज का जो हम जो पद्यांश लेंगे वो इब्रानियों की पत्री इसके 5 अध्याय 13 और 14 पद। It says that anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness, but solid food is for the mature, and who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है, पर अन्य सयानों के लिए जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। Well, let us just close our eyes and introspect ourselves today. That how long you've been known to this Jesus. How long that. How long you've been walking with Him. Let us introspect ourselves today. आइए सुबह अपनी आंखों को बंद कर हम कुछ समय अपने हृदय को जांचें और बोलें कि हम कितने परमेश्वर को हम जान चुके हैं, कितना परमेश्वर को हम समझने की कोशिश हम करते हैं। Am I still drinking the milk? क्या मैं वही अभी भी दूध वही पी रहा हूँ? Or am I ready to chew the solid food? या मैं तैयार हूँ वो ठोस वो खाना खाने के लिए and digest it? और उसको पचाने के लिए क्या मैं When you तैयार digest it, when the food is digested properly, जब जब खाना आपका अच्छे से पच जाता है, we all know that we get strength. हम सबको पता है कि हमें वो हिम्मत को मिलती है। It brings nourishment in our body वो हमारी शरीर में एक नया पोषण को देता and है। renew our strength. वो हमको फिर से Amen. सामर्थ्य बनाता है। So maturity, I really like this phrase. I mean, the saying is a beautiful saying over here about maturity. It says that maturity, it doesn't always come with age. और ये बात मुझे बड़ी पसंद है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जो परिपक्वता है वो उम्र से नहीं आती है, उम्र में बढ़ने से नहीं होती है परिपक्वता। In fact, it's deeper than age. लेकिन वो उम्र से भी बढ़कर एक सच्चाई है। It's about the way you see and understand things. ये उसको कहते हैं जब आप किस तरह से चीजों को देखते हैं और किस तरह से उनको समझते हैं, उसको परिपक्वता बोलते हैं। The way you consider, love and respect others. और जिस प्रकार आप लोगों से प्रेम करते हैं और लोगों को आदर करते हैं, उसको हम परिपक्वता बोलते हैं। The way you communicate. आप किस प्रकार से लोगों से बातचीत करते हैं। The way you react to situation. आप किस प्रकार से परिस्थितियों को देखकर अपना प्रत्युत्तर देते हैं। The things you value. किस बात को आप कीमती समझते हैं। The way you represent yourself and others as an adult. और आप ऐसे नौजवान के रूप में किस प्रकार से अपने आप को लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं। It's a beautiful saying over here at the end. Everyone grows old, but not everyone grows up. और एक बहुत अच्छी कहावत यहाँ पर है कि हम लोग उम्र में तो हम जरूर बढ़ते हैं लेकिन हम दूसरे तरीके से हम नहीं बढ़ते। So the day when we have received Jesus Christ in our life, और जब से हमने प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, are we really living for according to His will, or are we living out of His will? क्या हम उसके इच्छा के अनुसार जी रहे हैं या हम उसकी इच्छा से बाहर हम जी रहे हैं? Are we rooted and built up in Him or not? क्या हम उसमें जड़ पकड़कर अपने जीवन को बिताते हैं या नहीं बिताते हैं? Where does your faith stand right now? आज आपका विश्वास परमेश्वर पे कहाँ खड़ा है, कहाँ स्थिर है? We need to introspect again. हमको अपने आप को जांचना है। इसलिए let the word of God overflow in your life परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बह निकले and guide you और वो आपको मार्गदर्शन करे and lead you और वो आपको आगे की अगुवाई whatever करे। you do. आप कुछ भी करें। Amen. आमीन। Amen. Today I'm going to talk about the 3 signs of maturity in Christ. और मैं 3 ऐसे चिन्ह के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो परिपक्वता को दिखाते हैं इंसान में। The first point is rooted in the word of God. सबसे पहली बात, जो परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े हुए हो। A mature person is always rooted in the word of God. एक जो परिपक्व इंसान होता है वो परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ के रखता है। John chapter 1 verse 1 says, और यूहन्ना उसका 1 अध्याय के 1 पद में इस प्रकार से लिखा है, In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. और वहाँ लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर था। So when you and I read the word of God, know that there is a life, there is power, because the word itself is God. और जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आप ये बात जान ले कि उस वचन में जीवन है और क्योंकि वो जीवन परमेश्वर है। That's why,
King David, psalmist, he has this revelation that, and he says over here in Psalm 119 verse 105, it says that, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. इसलिए भजनकार को ये प्रकाशन परमेश्वर की ओर से मिला था और वो इस प्रकार से लिखता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है. Amen. Do we have revelation of the word of God today क्या हमें परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आज मिला है or not? या नहीं है? We need to really think about it. हमें सचमुच इस बारे में सोचना है. The word of God will create a new life, a new way for you. जो परमेश्वर का वचन है वो एक नया रास्ता, एक नया जीवन आपके लिए आगे बनाता है. It will renew your strength, refresh your soul, and make your spirit man stronger. और वो आपको पुनर्जीवित करता है, वो आपको बहुत शक्ति और सामर्थ परमेश्वर का वचन देता है. Only if you give time to read, meditate, and practice the word of God. और ये तभी होता है जब आप उसके वचन में अध्ययन करते हैं और मनन करने में समय बिताते हैं. The more of the word you have, जितना ज्यादा वचन आपके पास होगा, the more of the life you'll have, उतना ज्यादा ही जीवन आपके पास and होगा the more light you will have. और उतनी ज्यादा ज्योति आपके जीवन में. Amen. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. You'll have wisdom, knowledge, and understanding in every areas of your life. जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर की ओर से मिलेगा. And we all know where it comes from. It only comes from the word of God. और हम जानते हैं कहाँ से बुद्धि और ज्ञान आता है. ये परमेश्वर के वचन से आता है. I have noticed, people, those who are mature in Christ. और मैंने एक बात ऐसे अनुभव की है कि जो लोग परमेश्वर के लोग जो परिपक्व होते हैं जीवन में, Will never take light to the word of God. और वो परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं लेते हैं. Mature believers have this in common. और ये जो परिपक्व जो विश्वासी लोग हैं उनमें ये सामान्य है ये बात. They love the word of God. वो परमेश्वर के वचन से बहुत प्रेम करते हैं. They love spending time in the word of God. और वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में बहुत सा समय बिताते हैं. Often I have noticed people, those who are rooted with the word of God, और मैंने एक बात को और भी देखा है कि जो लोग परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ के रखते हैं they are always full of grace, वो बड़े अनुग्रह से भरे हुए होते हैं. loving, caring, and joyful, वो बहुत प्रेमी होते हैं, बहुत आनंदित जीवन बिताते हैं. and at peace in every situation. हर एक परिस्थिति में शांति को बना के रखते हैं. Amen. आमीन. They carry beautiful aroma with them, और वो एक बड़ी अच्छी सुगंध अपने साथ लेके चलते हैं. the aroma of Christ. वो सुगंध जो परमेश्वर से मिलती है. The aura of their presence is totally different than others. और जब वो आते हैं उनकी उपस्थिति से बड़ा एक अलग माहौल बन जाता है. एक बहुत Let me अच्छा tell you, माहौल बन जाता है. they are the real people. वो असली इंसान है You can really, trust on them. और वो आप उन पे भरोसा रख सकते You हैं. can count on them आप उन पे भरोसा रख सकते हैं because they are led by the Spirit. क्योंकि वो आत्मा की अगुवाई में They चलते are हैं. led by the word of God. वो परमेश्वर के वचन की अगुवाई में Amen. चलते हैं. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. A person who meditates and practices the word of God day and night is never into gossiping, mocking, trash talk, adultery, and never gives a foothold to devil. और जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो मनन करते हैं, वो कभी भी चुगलीबाजी में, बुराई करने में, मजाक उड़ाने में, इन चीज़ों में नहीं होते क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके अंदर रहता है. Recently, some few of my friends went down to Hyderabad for some recording with some good artist. Then he testified. He was sharing this testimony with me. He says that all of them, they were so much focused with their work, what God has assigned them to do. They were so much focused. और कुछ समय पहले मेरे कुछ मित्र लोग रिकॉर्डिंग के लिए हैदराबाद गए और वहाँ पर वो इस प्रकार की गवाही दे रहे थे कि वो जब वहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वहाँ पर सारे जो हेल्पर्स थे, जो वर्कर्स उनकी मदद कर रहे थे रिकॉर्डिंग में, वो बड़े ही फोकस थे, बड़े केंद्रित थे अपने काम को लेके, बड़े गंभीर थे. Nobody is criticizing, nobody is pulling each other's legs. कोई किसी की आलोचना नहीं कर रहा, कोई किसी की मजाक नहीं उड़ा रहा वहाँ पर. They are very much focused. They are thinking, oh, how can I give best for this song, for this music? और वो इसी बात को सोच रहे थे कि किस प्रकार हम इस गीत के लिए इसको अच्छा करके निकालें, किसको हम बेस्ट इसके लिए करें. Even when they have a break, lunch break, they are talking about only the song that they are going to record and practice. और जब उनका ब्रेक भी हुआ खाने के लिए तो वो सिर्फ गीतों के बारे में ही बात कर रहे थे. I was so moved and touched by this testimony. और मुझे गवाही सुन के बड़ी आशीष मुझे मिली. And I said, God, I'm sorry. और मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मुझे क्षमा कर. I'm really sorry, Lord. मुझे क्षमा कर I परमेश्वर. failed you. मैं कई बार तुझे मैंने हराया दिया है. I failed you in this area.
मैंने इस क्षेत्र में आपको हरा दिया अपने जीवन से। A person who is rooted in the Word of God. जो ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ के रखता है, The psalmist says in Psalm 1:1-3, और भजनकार एक भजन संहिता और उसका 1 से 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, it says that blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. वहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, But whose delight is in the law of the Lord and who meditates on his law day and night. परंतु वह तो यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। That person is like a tree planted by stream of water which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do prosper. वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। My dear brothers and sisters in Christ, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों मसीह में, if you really want to prosper in your life, अगर आप सचमुच अपने जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, if you really want to see that breakthrough in your life, और आप सच में परमेश्वर के उस बड़े हाथ को अपने जीवन में देखना not चाहते हैं, only in one area, सिर्फ एक क्षेत्र में but नहीं, in every areas of your life, आपके हर एक क्षेत्र में, what is the key? वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? The key is, stay connected with the Word of God. Jump into the well of the Word of God. और वो इसी चीज से होता है कि जब परमेश्वर के उस वचन में आप डूब जाएंगे, Be rooted in the Word of God. परमेश्वर के वचन में आप जड़ पकड़े। Well, I have few questions, for all of us. मेरे पास कुछ सवाल हैं आप लोगों के लिए। Before आज I सुबह। ask you, I ask to myself this. और इससे पहले कि मैं आपसे आज पूछता, मैंने अपने आप से उसको पूछा, How many of us eat food at least 3 times in a day? आप में से कितने लोग 3 बारी खाना खाते हैं एक दिन में? Me. Okay. How many of us love to eat and drink? कितने लोग खाने पीने में विश्वास करते हैं? कितने लोग Wow. अच्छा खाते हैं और पीते Oh, you don't like to eat and drink? I mean, water, juice, don't think about other drinks. हैं? मैं जूस के और पानी के बारे में बात कर रहा हूँ। Yes, I love to eat and drink. I really love, my wife love to feed me. She always give me extra amount of rice, all the time. और मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मुझे हमेशा एक्स्ट्रा चावल देती है खाने के लिए। Okay. Well, on the contrary of these 2 questions, और इस 2 सवाल जो मैंने आपसे पूछे इसके विपरीत में अगर देखें तो how many of us eat the Bible 3 times in a day? कितने लोग आप लोग वचन को 3 बार खाते हैं? Well, if you remember, there's a prophet, God literally asked him to eat that scroll. और Amen? हम जानते हैं उस भविष्यवक्ता को जिसको परमेश्वर ने बोला कि उस परमेश्वर के वचन को वो खा ले। I'm not asking you to literally eat, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सचमुच इस वचन को खा लें, but read लेकिन पढ़ें, meditate. इसको, मनन करें and grow in the Word of God. और परमेश्वर के वचन में आप बढ़ें। God will give you great revelation that you have never, got before. और परमेश्वर आपको ऐसे प्रकाशन देगा जो पहले आपको शायद कभी ना मिला हो। Deep and in the mystery things God is going to open up in front of you. और ऐसे रहस्य की बातें परमेश्वर आपके सामने खोल के रख देगा। Are you ready to love and to eat and to drink the Word of God today? क्या आज आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करने के लिए, उसको खाने के लिए और उसको पीने के लिए? Well, every day we feel hungry, we eat, our stomach is saying, feed me, I want to eat, I want to eat something, right? और रोज हम लोग खाते हैं, हमारा पेट हमको बोलता है कि मुझे खिला, मुझे भूख लगी है। Well, as we need food for ourselves, और जिस प्रकार से हमको वो खाना चाहिए, शारीरिक खाना चाहिए हमारी more शारीरिक, than that, उससे भी बढ़कर we need to feed ourselves with the Word of God every day. उससे भी बढ़कर हमें परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरना है। How many of you are hungry today for the Word of God? कितने लोग आप भूखे हैं परमेश्वर के Amen. वचन के लिए? Amen. आमीन। A mature person in Christ will take delight in the law of the Lord and will meditate the Word of God day and night. जो एक परिपक्व इंसान है वो परमेश्वर के उन वचनों पर, उस व्यवस्था की बातों पर वो मन लगाएगा। When you are already meditating the Word of God day and night, do you think that you are giving a foothold to the devil? अगर आप रोज या आप बार बार परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, क्या आपको लगता है कि शैतान का कोई हक आपके जीवन के ऊपर होगा? Yes or no? No, absolutely no. बिल्कुल भी नहीं। Because you are so much connected, with the Word of God.
बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप इतना ज्यादा परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को आप लगा देते When हैं। you're working, when you're sleeping, before you sleep, you pray. Before you sleep, you read the Word of God. When you wake up, you read the Word of God and you are ready for the day. और जब आप उठ रहे हैं, जब आप कार्य कर रहे हैं, आप जब सोने वाले हैं, आप परमेश्वर के वचन पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं। When you face any kind of situation in your life, you know the Word of God is already inbuilt in you. और जब आप किसी भी ऐसी परिस्थिति से होकर निकलेंगे तो आपको पता है कि परमेश्वर का वचन पहले से ही आपके अंदर है, जो आपको मदद करेगा, That is going to strengthen you. और वही आपको हिम्मत देगा उस That समय, is going to give you that hope और वही वचन आपको आशा देगा उस समय, in the midst of hopelessness. और उस आशाहीन स्थिति। Amen. आमीन। In Hebrews chapter 4 verse 12 says, I'll just read, for you guys. For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitude of the heart. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Well, my second point for today, मेरी दूसरी बात जो आपसे मैं आज बांटना चाहता हूँ, a mature person is a prayer warrior. एक परिपक्व मसीही जो है वो प्रार्थना योद्धा होता है। Let us see what is a prayer warrior. देखिए कि प्रार्थना योद्धा क्या होता है। A prayer warrior is a person who chooses to fight personal and spiritual battles through prayer and the wisdom of the Lord instead of in their own strength. एक प्रार्थना योद्धा वो होता है जो अपने व्यक्तिगत लड़ाइयों को, अपने युद्धों को और अपने आत्मिक युद्धों को परमेश्वर को दे देता है और प्रार्थना के द्वारा उनको लड़ता है। A prayer warrior is the one who is connected to God intimately and consistently seeks to learn more about him. एक प्रार्थना योद्धा परमेश्वर के साथ अपने स्थिरता को दिखाता है और परमेश्वर से ही वो सीखना चाहता है, And from his word uses their prayer time as a battleground for change. और वो उस वचनों से, इन बातों को लेकर उस युद्ध के मैदान में वो परमेश्वर की बातों को रख के वो आगे बढ़ता है, वो लड़ता है। I just love to just cry out in front of God when I'm so down, when I'm so broken. और जब मैं बहुत टूट जाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है कि मैं परमेश्वर के सामने बिलक बिलक के रोऊं। I remember I was alone in the college, और मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था, मैं अकेला था। in Khalsa College in Jalandhar. मैं जलंधर में जब खालसा कॉलेज में पढ़ रहा था, I was feeling so lonely. और मैं बहुत ही अकेलेपन को महसूस कर रहा था, I was broken. और मैं बहुत टूटा I हुआ was था। asking God, what is this? और मैं परमेश्वर से बोल रहा था, परमेश्वर ये क्या है I मेरे don't जीवन have में? pocket money. मेरे पास पैसे नहीं है, I just have, whatever I receive money that I give it for the mess. और जो भी मेरे पास पैसा है वो मैं खाने पीने में मैस में दे देता हूँ, That's it. और यही है बस। My friends they have phone. मेरे दोस्तों के पास मोबाइल फोन है, They have all the things for shopping, और उनके पास सारी शॉपिंग करते हैं वो लोग, but I don't have. लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। Because I was young, I was not that mature to understand, लेकिन क्योंकि मैं जवान था, मैं परिपक्व नहीं था समझने के लिए I बातों को, literally went under the bed और मैं सचमुच अपने बिस्तर के नीचे चला गया and cry out. और मैं बहुत रोया, I was crying badly. मैं बहुत बिलक बिलक के रोया। I don't know how long I cried, मुझे नहीं पता कितने देर तक मैं रोता रहा, but let me tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज सुबह, when you fight on your knees, जब आप अपने घुटनों पे लड़ते हैं, fight all your battles on your knees and you will win every time. जितनी बार आप घुटनों में आके आप अपने युद्ध को लड़ेंगे, उतनी बार आप अपने युद्ध को जीतेंगे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Every situation, in every circumstances, whatever you are facing in your life today, my dear brothers and sisters, come on your knees. Come on your knees. You will see that you will win the battle because the battle belongs to the Lord. अपने Amen. हर एक जीवन की परिस्थिति को आप यीशु के सामने अपने घुटनों पर आकर लड़ें, और आप देखेंगे हर एक युद्ध परमेश्वर आपको दे देगा, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। Philippians 4:6-7 says, और फिलिप्पी की पुस्तक उसका 4 और उसका 6 से 7 पद इस प्रकार से कहता है, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती
के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। The Bible is clearly saying, do not be anxious or worried about anything, वचन बहुत साफ रीति से हमें बोल रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत कर, but लेकिन in every situation, हर एक बात में by prayer and petition, तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और with विनती के साथ, thanksgiving, धन्यवाद के साथ present yourself in front of God. परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित He is किया करो। faithful to answer all our prayers. वो हमारे प्रार्थना को उत्तर देने के लिए विश्वास योग्य Amen. है। आमीन Amen. आमीन। A mature person in Christ will pray daily. जो एक परिपक्व विश्वासी है वो रोज प्रार्थना में समय बिताएगा। Pray daily. What do we mean by pray daily? You prepare for spiritual battle daily as you face spiritual warfare daily. रोज प्रार्थना का अर्थ है कि हम रोज अपने उन आत्मिक युद्धों को परमेश्वर के साथ हम लड़ें। So be an effective prayer warrior. You must cultivate a daily prayer habit. इसलिए हमें एक उपयोगी प्रार्थना योद्धा बनना और इस आदत को हमको उपयोग में लाना है। Pray fervently. हमें उत्साह के साथ या एक जोश के साथ प्रार्थना करना है। The Oxford Dictionary defines about fervent, as having or displaying a passionate intensity. जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उस प्रकार से फर्वेंट का मतलब बताती है कि जोश के साथ या आनंद के साथ हम लोग प्रार्थना करें। Therefore, praying fervently is to pray with passion. इसका मतलब आनंद के साथ या उत्साह के साथ प्रार्थना करने का अर्थ है कि हम जोश के साथ प्रार्थना करें। Make your request to God boldly. अपने निवेदन को परमेश्वर के साथ सामने बड़े हियाव के साथ रखें। Pray without ceasing. हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। The phrase without ceasing could be better translated as being consistent in your prayer. और निरंतर प्रार्थना करने का मतलब है कि हम बिना रुके प्रार्थना करें, हम लोग स्थिरता बना के रखें उसमें। When you pray, pray with expectation. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपेक्षा के साथ प्रार्थना करें। Pray and stand on His promises. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उसके वायदे पर हम खड़े हो जाएं। Pray expecting Him to move the mountains for you. जब आप प्रार्थना करें तो आप विश्वास करें कि वो बड़े-बड़े पहाड़ आपके सामने से हटाने की क्षमता रखता है। Pray and act. प्रार्थना करें और एक कार्य आप करें। When God answers your prayer जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है and asks you to do something, और जब परमेश्वर आपसे बोलता है कि आप कुछ कार्य करें उसके जवाब में, don't have a doubt. आप संदेह ना करें। Don't have a doubt. संदेह ना करें, Just do it. सिर्फ आपको करना है। What is the slogan? Just do it. Nike? Yeah. Just do it. आपको सिर्फ करना है। We should use this word now. Amen. Yeah. Pray through your fear अपने डर से भी बढ़कर आप प्रार्थना करें। with boldness. हियाव के साथ Tell your fears to go back to the hell where they belong. अपने डर को, अपने उन संघर्षों को आप बोले कि वो वापस उस नरक में चले जाएं जहां से तू आया है। And trust God to bring you peace and clarity for your situation. और परमेश्वर पर भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपको आगे बढ़ने की आपको ताकत Amen. दे। And the third point that I'm going to share with all of you और तीसरी बात जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, is a mature person is obedient. एक परिपक्व मनुष्य, एक विश्वासी, वो आज्ञाकारी होता है। In 1 Samuel chapter 15 verse 22 it says, और पहला सैमुएल की पुस्तक 1 Samuel chapter 15 verse 22, उसका 15 अध्याय का 22 पद, it says, Samuel said, which does the Lord prefer, obedience or offerings and sacrifices? It is better to obey him than to sacrifice the best sheep to him. शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि उन अपनी बातों के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। Now I would like to share a classic riddle, known to most of us. Goes like this. और एक बहुत ही प्रसिद्ध एक ऐसा पहेली है जो हम सब जानते हैं। There was 5 frogs sitting on a fence. और जो मेढ़ होती है वहां पर 5 मेंढक बैठे थे At the edge of the river. एक नदी के किनारे पे बैठे थे 5 Listen मेंढक। carefully this. बहुत ध्यान से सुने उसको। 3 of them decided to jump. और 3 ने ऐसा निर्णय किया कि वो कूदेंगे पानी में। How many are left on the fence? तो फिर कितने बचे? Guess. पानी के किनारे कितने बचे? 5. Really? 5 बचे। Why? क्यों?
Because simply, because of the 5 frogs, the 3 of them only decided to jump. क्योंकि But 3 मेंढक ने सिर्फ निर्णय लिया, it is not mentioned whether they actually jump. लेकिन वहां लिखा नहीं है कि वो कूदे थे कि नहीं कूदे थे. Amen. Many times we are like this, 3 frogs. और कई बार हम भी ऐसे मेंढक की तरह हो जाते हैं. We decided to obey God, हम निर्णय तो लेते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, to read the Word of God, कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, pray. हम प्रार्थना करेंगे, but we fail. लेकिन हम लोग नहीं करते. They are there already. हम लोग They वहीं are पे still ही हैं. there, वहीं पे बैठे हैं. like frogs. मेंढक की तरह उधर ही बैठे हैं. They're waiting to jump, but they don't want to jump. वो वहां बैठे तो हैं लेकिन वो कूद नहीं रहे हैं पानी में. Somebody came and encouraged them, jump, man, you'll feel the fresh water कई there. बार लोग आके उनको उत्साहित करते हैं कि कूद जाओ पानी में, वो अच्छा पानी है, ताज़ा पानी है, But they don't want to. लेकिन वो नहीं करना चाहते. So many, if you are there in the same stage, अगर आप उसी परिस्थिति में हैं, so kindly don't wait. आप इंतजार ना करें, Just jump. आप कूद जाएं उस पानी में, Jump into the river of obedience. उस नदी, उस आज्ञाकारिता की उस नदी में, उस पानी में कूद जाएं. Amen. I just want to give some few examples of obedience in the Bible. और कुछ उदाहरण को मैं परमेश्वर के वचन से आपको देना चाहता हूँ. The first example in the Bible of obedience is Abraham obedience. और सबसे पहला उदाहरण जब आज्ञाकारिता का देखते हैं, वो अब्राहम की आज्ञाकारिता को देखते हैं. He was so obedient to God to sacrifice Isaac, his only son, at the age of 99, and he is the father of many nations. और हम देखते हैं कि 99 वर्ष की उम्र में भी उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और अपने एक लौते पुत्र इसहाक को बलि करने के लिए वो तैयार हो गया. This is the first example of obedience in the Bible. और ये आज्ञाकारिता का पहला उदाहरण जो हम बाइबल में पाते हैं. The good news about this story is, और जो एक अच्छे शुभ संदेश इस कहानी के बारे में है वो ये है, and what we get to learn from this, from Abraham's obedience. और हम क्या सीखते हैं इस आज्ञाकारिता से. Because Abraham obeyed God, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, he made him the father of many nations. परमेश्वर ने उसे कई जातियों का पिता बना दिया. Amen. Amen. Praise the Lord. In Genesis chapter 17 verse 4 to 6, if you read, और अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय, God says that, as for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. I will make you very fruitful. I will make nations of you, and kings will come from you. और उसके 4 से 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा. इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों का समूह का मूल पिता ठहरा दिया है. मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होगा. Just imagine, suppose I have only one son and God asks me, give it away for my, work or sacrifice. I think I won't be able to do it. और आप सोचेंगे अगर मेरा एक ही बेटा है, परमेश्वर मुझे बोले कि इसको तू बलि कर दे या मेरे कार्य के अलग कर दे, तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा इसको. But Abraham, he obeyed God. लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना. Because he obeyed, और क्योंकि we उसने all आज्ञा को know the माना, result. हम जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ. Amen. आमीन. Another example of obedience in the Bible और एक और उदाहरण जो हम बाइबल में पाते हैं, is the story of Noah. हम नूह की कहानियों से देखते हैं. God told Noah that he would send a flood upon the earth, so he was to build an ark and follow the exact specifications God gave him. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह से इस प्रकार से बोला कि एक बाढ़ आएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए तो एक नाव को बना, और परमेश्वर ने सारे नियम उसको दिए किस प्रकार से नाव को बनाना है. Noah was absolutely obedient to God. और नूह परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी बना रहा. No matter what God said, चाहे परमेश्वर ने कुछ भी नूह को बोला, he did it accordingly, उसने वैसे ही परमेश्वर के लिए किया, without reservation. और बिना कुछ बोले उसने परमेश्वर के लिए वो सब किया. That is why God saved Noah and his household, entire household, because he obeyed God. और उसकी आज्ञाकारिता की वजह से ही परमेश्वर ने नूह और उसके पूरे परिवार को उस बाढ़ से बचाया. In Genesis chapter 6 verse 6 to 8 it says, और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 6 से 8 में इस प्रकार से the लिखा है, Lord regretted
that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them. But in verse 8, God says, but Noah found favor in the eyes of the Lord. और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताया हूं। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। God regretted परमेश्वर पछताया that he made human beings. कि उसने मनुष्य की रचना की। He regretted. वो पछताया। But there was a one person who was there who obeyed God. लेकिन एक मनुष्य था जिसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन He किया। was Noah. वो नूह था। It was his absolute obedience to God that enabled his family members and other living creatures were saved. और ये सिर्फ उसकी आज्ञाकारिता ही थी जिसने नूह को, उसके परिवार को, सारे जीव जंतु को बचा दिया। God did not wipe the entire human race because he found someone who fears and obey him. और परमेश्वर ने पूरे मनुष्य जाति को नाश नहीं किया सिर्फ क्योंकि एक मनुष्य ऐसा था जिसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। Amen. आमीन। Amen. आमीन। He did not just save him, but from Noah, from his own family, God created a new world. और सिर्फ परमेश्वर ने नूह की और उसके परिवार को बचाया नहीं, लेकिन उसके आगे उसके वंश को परमेश्वर ने आशीष दी। That's how God does. When we obey him, he's faithful to fulfill all his promises in our life. और यही परमेश्वर करता है कि जब हम ये परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है अपने वायदों को रखने के लिए। Another example, Daniel refused to defile himself with the king meal. और हम देखते हैं दानियल का उदाहरण देखते हैं कि उसने उसके राजा की उस चिकनी चीजों को खाने से उसने मना कर दिया। Daniel and his friends were determined to obey the word of God despite pressure from the Babylonian government to eat from the king's portion. और हम देखते हैं कि दानियल और उसके मित्रों ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि उस राजाओं की दी गई इन चीजों को, उन पदार्थों को वो खाएं। In Daniel chapter 2 verse 48 it says, और दानियल की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 48 पद में इस प्रकार से लिखा है, Then the king placed Daniel in high position and lavished many gifts on him. He made him ruler over the entire province of Babylon and placed him in charge of all its wise men. और यहाँ लिखा है, तब राजा ने दानियल को पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। Actually, who moves the heart of king? Only God, right? किसने राजा के हृदय को बदला? सिर्फ परमेश्वर ने बदला। That's why when Daniel and his friend determined to obey God, इसलिए जब दानियल और उसके मित्रों ने ये सोच लिया, ठान लिया कि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, God made him the ruler. परमेश्वर ने उसको प्रधान बना दिया दानियल को। God made him the prime minister. परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया वहां का। Because Daniel determined to obey God, he became one of the chief rulers in both the Babylonian and Persian empires. क्योंकि दानियल ने ये ठान लिया कि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, इसलिए परमेश्वर ने उसे पूरे बेबीलोन और सारे जो फारसी जो ये साम्राज्य है उसके ऊपर उसको हाकिम बना दिया। So are we ready to obey God like Daniel? इसलिए आज के हम तैयार हैं कि हम दानियल की तरह हम परमेश्वर Like को Abraham. आज्ञा माने, अब्राहम की तरह, Like Noah. नूह की तरह। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। Another example from New Testament, from the Mary's life. और एक और उदाहरण हम देखते हैं नए नियम से, हम मरियम के जीवन को देखते हैं। Mary's obedience to the call of God. मरियम का उस आज्ञाकारी थी परमेश्वर की बुलाहट की तरफ। Luke 1:38. और हम लूका उसके रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 48 पद में हम It देखते says हैं, that I am the Lord's servant. Mary answered, May your word to me be fulfilled. Then the angel left her. मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। Amen. Mary's obedience became a great
channel blessings for the entire human race. और मरियम की आज्ञाकारिता पूरी मानव जाति के लिए एक आशीष का कारण बन गई। By the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के she द्वारा conceived and gave birth to the Savior of the world. और वो गर्भवती हुई और उस जगत के उद्धारकर्ता को उसने जन्म दिया। Amen. आमीन। In Luke chapter 1 verse 48 says, और एक उसके 48 पद में इस प्रकार से लिखा "For है, he has been mindful of the humble state of his servant. From now on all generation will call me blessed." क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। Amen. आमीन। Till today we call blessed. और Right? आज तक हम उसको To Mary. आशीषित बोलते हैं, Yes. मरियम को। And the last example that I want to share with all of you, और आखिरी उदाहरण जो मैं आपको देना चाहता हूँ, example of Paul's obedience to the heavenly vision. और हम लोग पौलुस की उस आज्ञाकारिता को देखते हैं उस स्वर्ग के दर्शन के लिए। This is another great example of obedience in the Bible. और ये बहुत ही अद्भुत एक उदाहरण हम देखते हैं आज्ञाकारिता का। Paul, who was known as Saul before the conversion, और पौलुस जो शाऊल के नाम से जाना जाता था, who used to love, who used to stand for the word of God according to him और वो सोचता था कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताता है, and persecute other people. और फिर भी वो सताव करता था दूसरे लोगों का। But what happened to him? When Paul was journeying to Damascus जब पौलुस उस दमिश्क के रास्ते में जा रहा था, to persecute the Christians, जब वो उनके मसीहों को सताने के लिए जा रहा था, then came the shuddering experience on the way. और एक बहुत ही अद्भुत अनुभव वो रास्ते में देखता है, He encountered the Lord Jesus, और वो यीशु मसीह से स्वयं मिलता है, and eventually he listened and obeyed the voice of God and finished his race faithfully. और हम देखते हैं कि अंत में वो परमेश्वर की उस मधुर आवाज को सुन लेता है और उसके अनुसार अपने निर्णय को लेता है, Because he obeyed and followed the will of God. क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा को उस दिन स्वीकार किया। That's why इसलिए he could write half of the books in the New Testament. इसलिए आधे से ज्यादा पुस्तकें नए नियम में उसने लिखी। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Do we all know how many books are there in the Bible? आपको पता है कितनी पुस्तकें बाइबल में? 66. And in 66. New Testament, how many books are there? नए नियम में कितनी है? It's like a Sunday school now. 27, right? 27 पुस्तक। And in Old Testament, 39. Yes, 39 absolutely right. Well, we have heard, from the lives of these heroes, और हमने इन हीरोज की नायक जो लोग हैं इनके how जीवन से they हमने बहुत obey कुछ सीखा God है कि किस faithfully. प्रकार से इन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। Today, how many of us want to become a history maker like them? और आप में से कितने लोग आज उस इतिहास को रचने I वाले want to बनना see your चाहते hands हैं? up. Do you want to become a history maker? कितने लोग आप इतिहास Amen. रचने वाले बनना चाहते हैं? Are you ready to obey God like they obeyed Him faithfully? क्या आप विश्वास योग्यता के साथ इन लोगों की तरह ही आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे? Are you ready to resurrender your life once again or still doubting on God? क्या आप फिर से अपने जीवन को दोबारा समर्पित करेंगे या फिर संदेह करेंगे? Can you trust in the Lord 100%? क्या आप परमेश्वर पे 100% आप भरोसा रख सकते हैं? Can you? Yes? क्या आप कर सकते हैं? Amen? आमीन। Either you trust in the Lord or you don't trust in the Lord. या आप परमेश्वर पे भरोसा रख सकते हैं या आप नहीं रख सकते। You आपका cannot चुनाव। trust in the Lord 99% आप परमेश्वर पे 99% नहीं रख सकते or भरोसा। 99.9. या 99.9% नहीं रख सकते। No. नहीं। Whether you trust in the Lord 100% or या you तो आप don't trust. 100% रखें या नहीं रखें। Amen? आमीन। Are you willing to read the Word of God every day क्या आप रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए तैयार हैं and root yourself in the Word of God? और परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ने के लिए तैयार हैं? Let us decide today. आइए इस बात का निर्णय आज Today हम is आज the, now is the time that we have to decide. ये अब वो समय है जब हमें निर्णय लेना And है it's a great opportunity for us. और ये एक बहुत ही बहुमूल्य अवसर हम सबके पास है। We are still breathing. हम अभी भी सांस We ले are रहे still हैं, alive हम अभी भी जीवित हैं to read the Word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। Once the great man of God, Dr. Billy Graham, was asked, और परमेश्वर के महान दास बिली ग्राहम को इस प्रकार से पूछा गया, God has used you and you have preached in front of millions. और उनसे इस प्रकार से पूछा गया कि परमेश्वर ने कितना आपको इस्तेमाल किया, आपने हजारों लाखों लोगों के सामने प्रचार किया है। If God give you once again to live on earth, what will be your desire? और अगर एक बार फिर से आपको यह अवसर मिलता है कि आप एक बार फिर से अपने पूरे जीवन को जिएं तो आप क्या करेंगे? You know what he said?
आपको पता है क्या बोला उन्होंने? I would love to spend time in prayer and meditate on the word of God. और उन्होंने बोला कि मैं प्रार्थना में समय बिताना चाहूंगा, Amen. परमेश्वर के वचन पे मनन करना चाहूंगा। Because he knew that there is power in the word of God. और वो जान चुके थे कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, There is healing in the word of God. परमेश्वर के वचन में चंगाई There है, is hope in the word of God. परमेश्वर के वचन में आशा है, There is light in the word of God. परमेश्वर के वचन में वो ज्योति है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। If you're looking for hope, if you're looking for miracle, if you're looking for something that God is going to bring breakthrough, read the word of God. Know the word of God. God will definitely answers all your prayers and he will show you all the mysteries. Amen. और अगर आप आशा चाहते हैं, अगर आप चंगाई चाहते हैं, अगर आप ज्योति अपने जीवन में चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, जो ऐसी बातें आपको रहस्यमय बातें बताएगा। Are you ready to fight on your knees? क्या आप तैयार हैं कि अपने घुटनों पे आप उस युद्ध को लड़ें? Let us grow in our prayer life आइए अपने प्रार्थना जीवन में हम बढ़ें and become a prayer warrior. और हम प्रार्थना योद्धा बन जाएं। Don't wait for somebody to pray for you. आप इंतजार न करें कि कोई आके आपके लिए प्रार्थना Don't करे, wait for some pastors or some leaders to come and pray for you. और आप इंतजार न करें कि कोई पास्टर या अगुवा आपके लिए प्रार्थना करने Why don't आए। you pray for yourself आप खुद के लिए प्रार्थना and करें pray for others too? और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। Amen. आमेन। This is a great opportunity. When you pray for others, the blessings comes upon you. और जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, एक परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में उतर जाती है। Have you only decided to obey God like those 3 frogs? क्या आपने परमेश्वर से प्रार्थना करना या परमेश्वर से आगे बढ़ना, Have you only decided to obey God like those 3 frogs? क्या आपने उन 3 मेंढकों की तरह ही परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए सोचा है, निर्णय लिया है? They decided to jump उन लोगों ने सिर्फ निर्णय लिया जंप to the करने, river, उस नदी में कूदने के लिए, but never made it. वो कभी कूद नहीं पाए। Many of us are like this. हम में से कई लोग ऐसे ही हैं। I just want to challenge all of us today. मैं आज सबको आप चुनौती देना When I चाहता say this line, हूं। जब मैं इस लाइंस को मैं बोल I'm रहा हूँ, challenging to myself too. मैं अपने आप को खुद चुनौती दे रहा हूँ। Come, let us jump together into the river of obedience. आइए हम एक साथ इस नदी, जो आज्ञाकारिता की नदी है, इसमें हम कूद जाएं। Come, let us pray more and more every day. आइए हम ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में बिताएं। Come, let us obey God आइए हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें and let us continue to read the word of God. और परमेश्वर के वचन को हम निरंतर पढ़ते रहें। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I hope you all are blessed today. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबको आशीष आज मिली है। May God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen.